गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। कल ए रूम 10/8 की समरी जो दुग्गल जी के द्वारा लिखी गई है उसकी समरी हम देखे थे। जो एक कहावत व्हाट वी सो, जो हम बोते हैं सो शैल बी रीप, और वही हम, इस रीप का अर्थ है काटना या फल भुगतना, उसी का फल हमें भुगतते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी पे आधारित है। ये मलिक दंपति की कहानी है, किस प्रकार आगे बढ़ती है देखिए। कल हम इस पे चर्चा भी किए थे, आज एक एक लाइन को देखते हैं। उनका घर बन रहा है और डिज़ाइन तैयार है। जो डिज़ाइन बनाता है, जिसको आर्किटेक्ट कहते हैं, यानी वो वास्तुकार, आर्किटेक्ट वास्तुकार, उसको मिसिज मलिक कह रही है। और ये उस बात से ही पाठ को शुरू किया गया। क्या कह रही है? दिस रूम माइट बी, ये जो कमरा है वो हो सकता है, क्या हो सकता है? 10/8 यानी 10 फीट लंबा और 8 फीट उसकी विड्थ चौड़ाई हो सकती है। सैड, ये कहा मिसिज मलिक ने, पॉइंटिंग इशारा करते हुए, टू ए स्क्वायर, स्क्वायर का अर्थ है वर्गाकार, कोई चीज़ है। इन द ड्राफ्ट प्लान, ड्राफ्ट यानी नक्शा, जो नक्शा है उसमें लाइंग जो पड़ा हुआ है, ऑन द टेबल बिफोर देम, उनके सामने टेबल पे एक नक्शा पड़ा हुआ है। उस नक्शे को देखते हुए मिसिज मलिक ने कहा आर्किटेक्ट से कि मुझे ये कमरा 10/8 का चाहिए। इट वॉज थर्ड टाइम, यह तीसरी बार था, तीसरी दफ़ा, डेट की शी हैड मेड, उन्होंने हैड मेड यानी पास्ट परफेक्ट वो कर चुकी थी, दिस सजेशन, ये सुझाव वो दे चुकी थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड। देखिए, इट डिडंट रजिस्टर का अर्थ है समझ ना आना, समझ ना आना, ध्यान न देना। ऐसा लग रहा था कि समझ नहीं आया किसको, ना ही उनके हस्बैंड को यानी मिस्टर मलिक को, और द आर्किटेक्ट, और ना ही वास्तुकार को, इंगेज, जो व्यस्त थे, टू डिज़ाइन बनाने में, द हाउस, उस घर का नक्शा बनाने में, तैयार करने में जो लोग व्यस्त थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस तरफ क्या नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, या आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो सुझाव है, जो वो सुझाव दिया, वो रजिस्टर नहीं किया, यानी प्रभाव नहीं डाला। ठीक है जी। द मलिक्स यानी मलिक दंपति, मिस्टर एंड मिसिज मलिक दोनों इसमें शामिल हैं, वर गोइंग टू हैव ए हाउस ऑफ देयर ओन इन दिल्ली, दिल्ली में मलिक परिवार स्वयं का एक घर क्या करने जा रहे थे, बनाने जा रहे थे। मानी उन्होंने डिसाइड लिया, निर्णय लिया कि वो दिल्ली में अपना घर बनाएंगे। दे हैड परचेज्ड, पास्ट परफेक्ट आ गया, उन्होंने खरीदा था, यानी बहुत पहले की बात। ए प्लॉट, एक प्लॉट खरीदा था। इन द मोस्ट, सबसे अत्यधिक, फैशनेबल का अर्थ होता है जी आधुनिक, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, कॉलोनी ऑफ द टाउन, कस्बे की सबसे आधुनिक कॉलोनी में, सम टाइम अगो, कुछ वर्ष पहले ही उन्होंने वहाँ एक प्लॉट खरीदा था। नाउ, अब, डेट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, और एक बार फिर मिस्टर मलिक की पोस्टिंग कहाँ हो गई? दिल्ली में हो गई, दिल्ली में हो गई। दे थॉट, उन्होंने विचार किया, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि इसके साथ साथ ही उन्होंने क्या निर्णय लिया कि उनको अपना घर बना लेना चाहिए। इन हर हार्ट्स ऑफ हार्ट्स का अर्थ है मन ही मन में, मन ही मन में, मिसिज मलिक आल्सो डिसाइडेड, और मिसिज मलिक ये भी निर्णय ले चुकी थी, डेट की, आफ्टर के बाद, कंप्लीशन का अर्थ होता है पूर्ति, पूरा करना, ऑफ द हाउस, कि जब ये घर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, शी वुड स्टे बैक,
इन दिल्ली, तो वो दिल्ली यानी दिल्ली में ही रहेगी। इवन इफ भले ही हर हस्बैंड उनके पति का वॉज ट्रांसफर्ड तबादला भी हो गया टू अनदर स्टेशन, दूसरे स्टेशन का अर्थ है शहर, भले ही उनका किसी और शहर ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन उसने ये निर्णय ले लिया था कि वो दिल्ली ही रहेंगी। शी वॉज सिक ऑफ देयर पोस्टिंग, पोस्टिंग का अर्थ है तबादला और सिक ऑफ का अर्थ होता है परेशान होना। वो परेशान हो गई थी बार बार उनके तबादले से। एवरी अदर ईयर, प्रत्येक दूसरे वर्ष, दे वर मूव्ड, उनको जाना पड़ता था टू ए न्यू प्लेस, नई जगह। नाउ डैट, और अब जबकि, द चिल्ड्रन, बच्चे, वर ग्रोन अप का अर्थ है बड़े हो गए थे। इट वॉज नॉट डिज़ायरेबल टू शिफ्ट दैम फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, और अब यह डिज़ायरेबल नहीं था, यानी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती करना डिज़ायरेबल नहीं था, यानी अच्छी बात नहीं थी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वांछनीय नहीं था, ये बात जो है वो ठीक नहीं थी, ऐसा वो कह रहे हैं, सही नहीं थी। ठीक है जी। उसके आगे लिखा है मिसिज मलिक सेड, और मिसिज मलिक ने कहा, इफ़ ही मस्ट, मिस्टर मलिक कुड गो ऑल अलोन, और यदि जाना भी पड़ा तो मिस्टर मलिक अकेले ही जाएंगे। शी वुड सेटल डाउन परमानेंटली, वो स्थायी रूप से रहेंगी। इन दिल्ली, दिल्ली में, विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ। शी वुड हैव हर मदर इन लॉ, और उनके साथ ही क्या रहेगी, उनकी जो सास हैं वो भी उनके साथ रहेंगी। यानी उन्होंने ये निर्णय लिया कि यदि उनके पति का तबादला भी हो गया तो वो अपनी मदर इन लॉ यानी अपनी सास के साथ रहेंगी। कंपनी का अर्थ है साथ। मिस्टर मलिक हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट, ऑब्जेक्शन आपत्ति, उनको कोई आपत्ति इस बात पे नहीं थी, यानी वो भी सहमत थे कि चलो ठीक है, बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं हो, आप लोग यहाँ रह जाना। अब देखिए मिसिज मलिक रिपीटेड, और मिसिज मलिक ने एक बार फिर दोहराना, क्या दोहराया, दिस रूम, ये जो कमरा है, माइट हो सकता है 10/8, कि इसको 10/8 का कर दो। हर हस्बैंड, और उसके पति, वॉज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल, जो अटेंडिंग का अर्थ होता है लागू रहना, या फिर क्या कह सकते हैं, बात करना, किस पे, ए टेलीफोन कॉल। एंड दी एडजंक्ट, ये मीनिंग कई बार आता है जी, याद रखना, एडजंक्ट का अर्थ होता है पास वाला, नेक्स्ट या नियर बाई। बगल वाले कमरे में ही फ़ोन आया हुआ था, उसके पति बात कर रहे हैं, लेकिन उसने फिर कहा किसको, आर्किटेक्ट को, बट दिस इज ए स्टोर, लेकिन ये तो एक स्टोर है। द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसिज मलिक, घर बनाने वाले ने मिसिज मलिक को समझाया कि ये तो स्टोर रूम है, छोटा ही ठीक है, शायद वो 6/8 का या 8/8 का बना रहा था, लेकिन मिसिज मलिक उसको लंबा, थोड़ा 2-3 फीट और लंबा खींचना चाहती है। उसके पीछे रीज़न क्या है, यस बट आई थॉट, लेकिन मैं ये सोचती हूँ, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, कि ये कमरा मेरी सास के लिए हो जाए, मैंने इस छोटे से कमरे में 10/8 की खोली में मैं अपनी सास को रखूँगी। एंड आफ्टर इट, और उनके गुजरने के बाद, इट माइट बी यूज्ड एज स्टोर रूम, और बाद में हम इसको स्टोर रूम के रूप में काम ले लेंगे। यानी कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि अपनी सास के प्रति कितना सम्मान मिसिज मलिक रखती हैं। वो तो शायद आप इसी लाइन से समझ गए होंगे, और अब तो शायद वो आर्किटेक्ट भी समझ गया होगा कि ये बार बार इस बात पे क्यों जोर दे रही हैं। आगे देखिए, द आर्किटेक्ट डिडेंट सीम टू अंडरस्टैंड, ऐसा लगा कि आर्किटेक्ट उस बात को समझ नहीं पाए, मतलब वो चाहती क्या हैं। ही लुक्ड पजल्ड, वो थोड़े दुविधा में थे, किस बात से, बाय मिसिज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, कि जैसे उन्होंने ये कहा कि ये जो कमरा है
वो 10/8 का होना चाहिए। तो एक बार तो उस बात को समझ नहीं रहे, मतलब समझ नहीं पाए, थोड़े आप कह सकते हैं कि कंफ्यूज लगे। अब आगे क्या कहा उसने, ऑब्जर्वेशन अवलोकन कह सकते हैं, मिसिज मलिक के अवलोकन से माने उनकी बात से वो क्या हो गए, समझ नहीं पाए। उसके बाद मिसिज मलिक क्या कहती हैं देखिए, आई मीन मेरा मतलब है, फिर रुक गई। माई मदर इन लॉ, मेरी जो सास है, कुड यूज काम में ले लेगी, द रूम फॉर द प्रेजेंट, वर्तमान में इस कमरे को मेरी सास काम में ले लेगी। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, सी इज ओल्ड, वो वृद्ध है, एंड इनफिम है, यानी वो ये कहना चाहती है कि आप ये जानते ही हैं कि वो वृद्ध है और इनफिम है। इनफिम का अर्थ होता है जी कमज़ोर, कमज़ोर, बीमार रहना। सी इजेंट गोइंग टू बी देयर फॉर, वो ये कहना चाहती है कि मेरी सास वर्तमान में जैसा आप जानते हैं बुढ़ी है, कमज़ोर है। और आगे लिखा है सी इजेंट गोइंग टू बी देयर फॉर, वो मतलब मेरी जो सास हैं वो हमेशा तो नहीं रहेंगी। एंड आफ्टर हर, और उनके बाद, इट कुड बी कन्वर्टेड, और इसको बदल दिया जाएगा, इनटू ए स्टोर रूम। मिसिज मलिक एक्सप्लेन, और मिसिज मलिक ने बात को स्पष्ट किया। होल्ट शब्द से बना है ये। होल्ट का अर्थ होता है रुकना, और INGLY लग गया, इसका मतलब होता है रुक रुक कर। इस प्रकार रुक रुक कर उसने अपनी बात को रखा। थोड़ी शर्म तो उन्हें भी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात को रख दिया। मिस्टर मलिक, जो मिस्टर मलिक हैं, जोइन देम, वो भी उनकी बातचीत में ज्वाइन हो गए, यानी क्या हो गए, शामिल हो गए। इट सीम्स, ऐसा लग रहा था, वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, कि टेलीफोन पे बात करते समय, शी हैड आल्सो गिवन द थॉट टू दिस सजेशन, ऐसा लग रहा था कि टेलीफोन पे बात करते समय उन्होंने भी इस सुझाव पे क्या दिया था, थॉट यानी ध्यान दिया था। हालांकि वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी माँ रहेगी बाद में, ऐसा, वो तो ऐसा ही ध्यान दिया। ही टू वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसका भी, टू करता भी, ओपिनियन करता विचार था। हालांकि वो इस सोच से अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं अपनी माँ के लिए कि उसकी पत्नी ऐसा सोच रही है। डेट द स्टोर शुड बी ए लिटिल बिगर, कि हाँ स्टोर जो रूम है वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए भाई। इट इज़ ऑलवेज बेटर, ये हमेशा ही अच्छा होता है, टू हैव ए कॉमेडियस स्टोर रूम, कि ये हमेशा ही अच्छा होता है कि जब आपका स्टोर रूम क्या हो, कॉमोडियस हो। कॉमोडियस का अर्थ है बहुत बड़ा, यदि स्टोर रूम बड़ा है तो ही अच्छा है। सो डैट, ताकि वन कैन मूव अबाउट द ट्रंक्स मोर फ्रीली, यहाँ ट्रंक्स का अर्थ होता है जी बक्से, जिनको आप पेटी वगैरह संदूक कहते हैं, ताकि वहाँ सामान रख के भी कोई व्यक्ति आराम से इधर उधर जा सके। देन इट इज़ ऑल्सो मोर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का अर्थ होता है कि वो फिर क्या हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। कन्वीनियंट सुविधाजनक हो जाएगा। टू कीप इट टाइडी, टाइडी का अर्थ है साफ सुथरा, यदि आप उसको साफ सुथरा रखेंगे और वो थोड़ा बड़ा है, साइज बड़ी है, तो ये आपके सुविधाजनक हो जाएगा। इट वॉज डिसाइडेड, तो ये निर्णय ले लिया गया, डेट द रूम एडजेंट टू द किचन, एडजेंट जुड़ा हुआ, किचन से सटा हुआ जुड़ा हुआ कमरा 10/8 का होगा। द कोर्टयार्ड, और जो आगे का जो कोर्टयार्ड है, यानी जो आंगन है, अहाता जिसको कहते हैं, वुड बी लिटिल, थोड़ा, नैरोर का अर्थ होता है संकीर्ण, उसको थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा। बट डैट डिडेंट मैटर मच, लेकिन इससे अधिक फर्क नहीं पड़ने वाला था, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, ऑल द रेस्ट करते शेष बातें, शेष बातें पहले से ही प्रोवाइडेड फॉर हो गई थी, तय हो गई थी। एंड द प्लान वो सबमिट फॉर अप्रूवल टू द कॉर्पोरेशन, और उस प्रारूप को, अप्रूवल का अर्थ होता है सहमति लेना, सहमति लेने के लिए कहाँ जमा करा दिया गया, कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम में जमा करा दिया गया। शहर में आप कुछ भी मकान निर्माण कुछ भी करें, तो यदि जैसे आप राजगढ़ में हैं तो नगर पालिका,
बड़े शहर में जहाँ नगर निकाय और नगर निगम होते हैं उनसे पहले आपको अनुमति लेनी पड़ती है। आप ऐसे ही मकान नहीं बना सकते, चाहे आप कितना छोटा या कितना ही बड़ा मकान बनाए, अनुमति लेनी पड़ती है। मिसिज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट। अनटायरिंग का अर्थ होता है अथक, न थकने वाला। इंटरेस्ट का अर्थ है रुचि, टुक का अर्थ है लेना। मिसिज मलिक ने गंभीर अत्यधिक रुचि दिखाई इन द कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य में ऑफ, किसके निर्माण कार्य में, ऑफ द हाउस, उस घर के निर्माण कार्य में। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग, वो खड़ी रहती और देखती रहती। एट द साइट, साइट का अर्थ है जी निर्माण स्थल, निर्माण स्थल जहाँ निर्माण कार्य चल रहा था। विद हर अम्ब्रेला, अपने छाते से। थ्रू आउट का अर्थ है पूरे, डे लिख दिया तो पूरे दिन। सी सुपरवाइज्ड, वह देखती थी, सुपरवाइज का अर्थ है देखना। एवरी डिटेल, प्रत्येक विवरण को, प्रत्येक बात को। एट टाइम्स, और कई बार। सी वुड गिव ए हैंड, और वह हाथ भी बटाती, मदद भी करती। टू द मेसन का अर्थ होता है राजमिस्त्री जो मकान बनाते हैं, एंड अदर्स, और अन्य लोगों की। सी वॉज द फर्स्ट, वो सबसे पहले पहुंच जाती है, अराइव का अर्थ है पहुंचना। टू द कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन निर्माण, और साइट का अर्थ स्थल, निर्माण स्थल पे। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, सब जा चुके होते तब वो उस जगह को छोड़ती, सबसे लास्ट आती। सी एनश्योर्ड, और उसने आश्वस्त वह करती थी, डेट की। देयर वॉज नो वेस्टेज, वेस्टेज का अर्थ है बर्बादी, कि कोई भी बर्बादी ना हो मटेरियल, सामग्री की। एंड द लेबर, और श्रम, लेबर यानी श्रम, कि किसी भी श्रम की बर्बादी ना हो। डिडेंट इडल अबाउट, इडल का अर्थ होता है निकम्मा रहना, काम न करना, कि कोई भी लेबर, कोई भी मजदूर क्या ना रहे, निकम्मी ना रहे, मानी किसी भी कार्य में वो इडल ना रहे। बिफोर लॉन्ग द हाउस वॉज कंप्लीटेड, इससे पहले कि वो घर है वो पूरा होता। सी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर, सॉरी ये है मिसिज मलिक, कि मिसिज मलिक जो है इंस्टेड, उसने जोर दिया डेट सी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड फॉर द हाउस, कि वो इस घर के लिए नया फर्नीचर बनवाएंगी। सी वुड नॉट लेट, और वो अनुमति नहीं देंगी। द ओल्ड फर्नीचर, पुराने फर्नीचर को, एंटर द न्यू हाउस, नए घर में घुसने का। नॉट ए पीस ऑफ इट, एक टुकड़ा भी पुराने फर्नीचर का, एक भी चीज पुराने घर से वो वहाँ नहीं ले जाएगी, पूरा नया फर्नीचर बनेगा। दे वर स्टिल इन द मिडेस्ट ऑफ प्लान्स, मिडेस्ट का अर्थ है बीच में, प्लान का अर्थ है योजनाएं, अभी वो योजना बना ही रहे थे। टू शिफ्ट, वहाँ प्रवेश करने की, वहाँ जाने की। वैन दे लर्नट, लर्नट का अर्थ होता है जी पता चलना, और उसी समय उनको पता चला दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का अर्थ है अधिग्रहण करना, अधिग्रहण करना, कि घर का अधिग्रहण किसने कर लिया, बाय द गवर्नमेंट, सरकार। और सरकार किसी भी भवन को कभी भी, आज भी अधिग्रहण कर सकती है अपनी ज़रूरत के अनुसार। जैसे अभी आप देख रहे हैं हॉस्पिटल, स्कूल्स, उनको सबको क्या कर रखा है, क्वारंटाइन सेंटर में बदल रखा है ड्यू टू पैंडमिक, कोरोना वायरस, जो महामारी है उस वजह से। तो सरकार किसी भी निजी से निजी मकान का भी अधिग्रहण कर सकती है। मिसिज मलिक वॉज फ्यूरियस, वो क्रोधित हो गई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन, जब श्रीमान मलिक ने बताया, द रेंट का अर्थ है किराया, एसेस्ट, सी क्वाइटन डाउन, और जैसे ही श्रीमान मलिक ने उस किराए की बात की कि किराया कितना हो रहा है, एसेस्ट हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, जो किराया मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो वो क्या हो गई, शांत हो गई। वैसे एसेस का अर्थ होता है जी मूल्यांकन करना, आंकना। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जब घर बन रहा था उस समय जब वो सुपरवाइज करती थी, निरीक्षण करती थी, कई दिन लगे, 2-3-4 महीने में बना होगा। सी हैड कल्टिवेटेड लव, कल्टिवेटेड का अर्थ है पैदा करना, उन्होंने पैदा कर लिया था लव, प्रेम, फॉर हर नेबर्स, पड़ोसियों के प्रति, एंड मेड फ्रेंड्स, और मित्र बना लिए थे, इन द कॉलोनी, अपनी कॉलोनी में। सी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स, और कई विचार उन्होंने सोचे थे, फॉर डूइंग अप द हाउस,
देखिए जी, आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ डूइंग अप का अर्थ होता है जी रंग रोगन करना, सजावट करना कि वो इस प्रकार सजाएगी। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, सब कुछ भूलना पड़ा, यानी सारी बातें वहीं की वहीं रुक गई। देन उसके बाद दे वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली, और उनका दिल्ली से तबादला हो गया। मिसिज मलिक वॉज वेरी हैप्पी, अब वो खुश थी, क्योंकि दिल्ली में रहकर अपने घर में नहीं रह पाना उसको ये बात चुभती थी, इसलिए शी वुड नो मोर सी हर हाउस, अब वो अपने घर को ज़्यादा नहीं देख पा रही थी। रिग्रीट, और उनको तकलीफ नहीं हो रही थी। नॉट बीइंग एबल, कि वो समर्थ नहीं है टू लिव इन इट, उसमें रहने में। देन थिंकिंग ऑफ द सब्सटेंशियल रेंट, सब्सटेंशियल का अर्थ है अतिरिक्त, रेंट का अर्थ है किराया, और फिर वह विचार करती थी कि उनको बहुत ज़्यादा भाड़ा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। फील कंसोल, कंसोल का अर्थ होता है शांत होना, और अपने आप को शांत कर लेती थी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और तबादले होते रहे एक जगह से दूसरी जगह। दे हैड टू वेट, उनको इंतजार करना पड़ा। फॉर मैनी मोर ईयर्स, कई और वर्षों तक। फॉर अनदर टर्म ऑफ पोस्टिंग इन दिल्ली, दिल्ली में दोबारा उनकी पोस्टिंग कई वर्षों बाद आई। इन द मीन वाइल, और इसी दरमियान कई वर्ष लग गए, करीब 10-15 वर्ष। मिसिज मलिक्स डॉटर इन लॉ पास्ट अवे, पास्ट अवे का अर्थ है गुजर जाना, और अब उनकी सास गुजर गई। तो वो कमरा 10x8 का जो मिसिज मलिक ने अपनी सास के लिए बनाया था, वो उनकी सास तो चली गई, उस कमरे में कभी गई नहीं। फिर होता क्या आगे देखिए। देयर डॉटर हैड बीन मैरिड, उनकी एक बेटी थी, उसकी शादी हो गई तो वो भी चली गई। इन ए वे दे वर लकी, और इस तरीके से वो लकी थे। डेट देयर हाउस हैड बीन रेंटेड, कि उनका घर किराए पे दिया गया है टू द गवर्नमेंट, सरकार को। उसका 2-3 फायदे हैं देखिए। प्राइवेट, निजी, टेनेंट्स का अर्थ हो किराएदार। आर ए हेडेक, हेडेक यानी सरदर्द, कि यदि किसी निजी को दिया होता तो वो सरदर्द होते हैं। क्यों होते हैं? देयर इज़ नो एंड, कोई अंत ही नहीं होता। देयर कंप्लेन, शिकायत करते हैं। डिमांड, मांग, कभी कहेंगे घर में ये नहीं है, कभी कहेंगे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। गवर्नमेंट वाले कुछ नहीं, मज़े से उनका किराया आ रहा है, टाइम पे किराया आ रहा है, किराएदार से मांगना पड़ता है। आगे लिखा भी है, एंड देन दे आर मोर ओफन डेट नॉट इरेगुलर इन द पेमेंट ऑफ रेंट, और सरकार का तो भुगतान नियमित रूप से होता है, निजी किराएदार से बार बार मांगना पड़ता है। मिसिज मलिक्स हाउस हैव बीन रिक्विजन बाय द गवर्नमेंट, और उस घर का सरकार ने क्या कर रखा था? अधिग्रहण कर रखा था। रिक्विजन का अर्थ है अधिग्रहण करना। द रेंट वॉज क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ है जमा हो जाना, जमा हो जाना। मैसेज भी आता है कि इतने रुपए आपके खाते में क्रेडिट हो गए। क्रेडिट आप समझ लेना जमा हो गए। डेबिट का अर्थ है निकाल लिए गए। टू देयर बैंक अकाउंट एवरी मंथ रेगुलरली, और हर महीने नियमित रूप से उनके खाते में क्या हो जाते थे? पैसे जमा हो जाते थे। आगे देखिए। ओनली देयर सन, उनका इकलौता बेटा। रिमेन टू बी मैरिड नाउ, कि उनका एकमात्र लड़का, जो उनका एक लड़का है, अब उनका वह बेटा जो है वो बचा हुआ था शादी के लिए। मिस्टर मलिक थॉट, मिस्टर मलिक ने विचार किया, डैट दे वुड रेदर बी डन विद इट बिफोर ही रिटायर, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि रिटायर होने से पहले वो क्या कर देंगे? अपने बेटे की भी शादी कर देंगे। ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। उनका जो पुत्र है, अब आगे लिखा भी है देखिए। देयर सन हैड बीन मैरिड, अब उनके बेटे की भी शादी हो गई, उन्होंने शादी कर दी। मिस्टर मलिक हैड बीन रिटायर फ्रॉम सर्विस, अब वो रिटायर भी हो गए। बट देयर हाउस, लेकिन उनका घर, हैड नॉट येट बीन रिलीज, रिलीज का अर्थ होता मुक्त करना, छोड़ना। उनका घर अब भी छोड़ा नहीं गया बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। मिस्टर एंड मिसिज मलिक लिव्ड, श्रीमान और श्रीमती मलिक रहते थे विद देयर सन, अपने बेटे के साथ, एंड डॉटर इन लॉ, बहू के साथ, इन ए रेंटेड हाउस, किराए के घर में। वो अब भी उससे क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, घर नहीं मिल रहा था। मिस्टर मलिक वॉज स्टिल फाइटिंग, फाइटिंग का अर्थ संघर्ष करना, वो अब भी संघर्ष कर रहे थे विद द गवर्नमेंट, सरकार से, फॉर द रिलीज, की मेरा घर है उसको रिलीज कर दो, खाली कर दो, ऑफ द हाउस।
when his end came, और एक दिन उनका भी अंत आ गया। he passed away, उनका भी देहांत हो गया। without being able, वो भी समर्थ नहीं हो पाए to live, रहने के लिए in his house, उनके घर में even for a day, एक दिन भी नहीं रह पाए। now within 3 months the house was de-requisition, का अर्थ होता है मुक्त करना। और ये भी एक विडंबना है कि मिस्टर मलिक की मृत्यु के 3 महीने बाद सरकार ने उस घर को क्या कर दिया, खाली कर दिया। चलिए इससे आगे हम कल देखेंगे। कल ये पूरा पाठ आपका हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान से कर लें, पढ़ लें, समझ आ जाएगा।